अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक नंबर 5 विच इज़ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू साइंटिफिक नोटेशन एंड देन साइंटिफिक नोटेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आज हमने सीखना है कि हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक नंबर लिखा हुआ है उसे कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन को हम कैसे वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट, आइए एग्जांपल्स देते हैं डिफरेंट और सीखते हैं कि कैसे इसकी कन्वर्जन होगी। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1 विच इज़ 926 दिस। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ली है 9,26,000। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करना है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इंडिकेट करना है कि आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। किसी भी किस्म का आपको नंबर दिया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर तो आप पहले ये देखते हैं कि उसमें आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ लाई करता है। आइदर इट इज़ लाई ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। एक दफ़ा आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उस नंबर को, उस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। तो आइए देखें, जिस नंबर में आपको कहीं डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आता, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर डेसिमल पॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द लास्ट टुवर्ड योर राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा ऐसा नंबर जहाँ आपको कोई डेसिमल पॉइंट नज़र ना आए वहाँ पे हमेशा एंड में डेसिमल पॉइंट होता है। अब करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब या इसका रूल ये होता है कि आप डेसिमल पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास से पहले। ठीक है, अब नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होता है स्टूडेंट? डिजिट हमारे पास सिर्फ 10 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अगर 11 की बात करें आप तो 11 में 2 डिजिट होते हैं, 1 and 1। ठीक है, 1 भी एक डिजिट है, 1 भी एक डिजिट है। लिहाजा मैं यहाँ बात करूँगा आपसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। यहाँ पर इस नंबर में पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है। मुझे पॉइंट को इतना शिफ्ट करना है, इतना जंप करवाना है कि मेरा पॉइंट बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब मैं जंप करवा रहा हूँ अपने पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को 1, 2, 3, 4, 5 जंप करने के बाद ये पॉइंट यहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है क्यों मैं करवा रहा हूँ उसको 5 जंप, मैं इसको 4 जंप क्यों नहीं करवा रहा, मैं इसको 6 जंप क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का रूल ये है कि जब भी आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करें, चाहे लेफ़्ट से राइट की तरफ करें या राइट से लेफ़्ट की तरफ करें, आप नॉन ज़ीरो डिजिट, जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद आपका पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है, इसके बाद मेरा पॉइंट आना चाहिए। आइए, मैंने इसको शिफ्ट करवाया है, कितना शिफ्ट करवाया है? 9 पॉइंट यहाँ आ गया। अब जब पॉइंट यहाँ आ गया तो मैंने कितना जंप किया, आपने नोट करना है कितना जंप किया, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। इसका मतलब है 9.26 10 रेज़ टू द पावर 5 आपके पास आंसर में आया। दिस इज़ कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब आप कहेंगे सर ये 10 रेज़ टू द पावर 5 कहाँ से आया? क्योंकि अगर हम डेसिमल पॉइंट को, गौर से बात सुनिएगा स्टूडेंट, अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम अपने पास याद रख लें ये वाली बात, अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव जनरेट होगी। और यही बात अगर मैं कहूँ, अगर मैं डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट लेके आ रहा हूँ, अभी वो भी एग्जांपल करवाएंगे आपको, तो हमारे पास जो 10 रेज़ टू द पावर है वो नेगेटिव जनरेट होगी। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आपके पास पावर पॉजिटिव आएगी। अब आप कहेंगे सर हमने 5 जंप किए, 5 जंप करने के बाद आपने 10 रेज़ टू द पावर 5 लिख दिया, ये 3 ज़ीरो कहाँ गए? ठीक है स्टूडेंट, ये 3 ज़ीरो जो हैं वो आपके 10 की पावर में ही इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। 26 को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 26 आर नॉन ज़ीरो डिजिट्स, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। और साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये कहता है कि आप पॉइंट के बाद 2 डेसिमल डिजिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर यहाँ पे अगर 9, 2, 6, 5, 7, 8 होता, पूरे का पूरा नंबर होता, तब भी तो हम साइंटिफिक नोटेशन में करते। एग्जैक्टली हम तब साइंटिफिक नोटेशन में करते और साइंटिफिक नोटेशन में करने के बाद इन डिजिट्स को राउंड ऑफ किया जाता।
राउंडिंग ऑफ का स्टूडेंट आपका एक नेक्स्ट SLO है जो कि आपका 1.7 अगर आप देखें SLOs के अंदर तो 1.7 में आपको सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक भी समझाया जाएगा और आपको राउंडिंग ऑफ भी समझाया जाएगा। तो वहाँ पे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं और कैसे हमारे पास हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करते हैं। वो तमाम तर बातें हमारे नेक्स्ट SLOs में हैं, हम वहाँ कवर करेंगे। अभी जो हमारा टारगेट है वो सिर्फ आपको समझाना है कि हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू साइंटिफिक नोटेशन एंड देन साइंटिफिक नोटेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन। अब लेते हैं एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ 596 59.60। छोटा सा नंबर लिया मैंने आपके सामने, ठीक है। आपने क्या गौर करना है कि पॉइंट कहाँ पर है। देन अगेन आपको पॉइंट विजिबल है, इस दफ़ा यहाँ पर विजिबल नहीं था तो हम हमेशा एंड में रखेंगे। जब विजिबल होता है तो पॉइंट आपको एंड से जंप करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहीं से जंप करना पड़ेगा और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स के पहले आना है आपने, यानी यहाँ पे आना है। ओनली वन जंप। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है इस दफ़ा आएगा 5.966 10⁻⁴ चूँकि आपने ओनली वन जंप किया है तो आप 1 लिखें, 1 नहीं भी लिखेंगे तो इट्स अंडरस्टूड। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। आपने गौर किया स्टूडेंट, जब भी मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा हूँ, राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा हूँ तो पावर पॉजिटिव में बढ़ रही है। अब एक ऐसी एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको पता ही चलेगा कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। 0.00965 ये एक नंबर लिखा हुआ है मैंने जो कि फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू अ साइंटिफिक नोटेशन। मैंने आपसे कहा पॉइंट को आपने लोकेट करना है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू लोकेट द पॉइंट और पॉइंट आपको नज़र आ गया। अब पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करवाना है। इस पूरे नंबर में पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है, इसका मतलब पॉइंट को आपने यहाँ तक लेके आना है। तो हाउ मेनी जंप्स आर रिक्वायर्ड, 1 2 3 4 फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव में बढ़ती है। इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर होगा इसका वो होगा 9.65 पॉइंट यहाँ आ गया जंप करके और ये बनेगा 10⁻⁻⁴। तो यहाँ स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया कि साइंटिफिक नोटेशन में पावर 10 की माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। इसका ख्याल हमने रखना है। अगर हम राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं इट मींस हमें पावर पॉजिटिव मेंशन रखनी है हमेशा 10 की, और अगर हम लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं तो हमारे पास पावर हमेशा नेगेटिव होगी। और पावर कैसे पता चलेगी, जितना हमने जंप किया है टू रीच आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। इसके बाद आखिरी एग्जाम्पल लेंगे हम टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू साइंटिफिक नोटेशन, और वो ये है कि 0.00705 आप यहाँ 9 कर लें। इसमें आपको थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं अभी आपको, लेकिन डिटेल में राउंडिंग ऑफ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट SLO में समझाई जाएगी। यहाँ पे आपने पॉइंट लोकेट करना है। पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ चुका है। आपने पॉइंट को जंप करवाना है टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ 7। इस ज़ीरो को देख के आप घबरा मत जाइएगा कि ज़ीरो आ गया तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मेरे पास 7 है, लिहाजा 7 से पहले मैंने डेसिमल पॉइंट को लेके आना है। तो 1 2 3 यहाँ पर मैं लिखूँगा 7.059 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ 1 2 3 जंप किए हैं, लिहाजा यहाँ पे 3 आएगा। अब आप कहेंगे सर आपने पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट लिखे हैं जबकि सब में आपने 2 डिजिट लिखे थे। तो ऐसी सूरत में एग्जामिनर या तो खुद कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन लिख के दें मुझे अप टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो डिपेंडिंग ऑन दैट क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन दैट डिमांड कि आपसे उसने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मांगे। अगर वो कहता है नहीं मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो आपका ये आंसर सही कहलाएगा। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो आपको 9 को राउंड ऑफ करना होगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, ये आपका SLO है, बाकायदा स्टूडेंट आपको समझाया जाएगा। अभी मैं रफ से आपको आइडिया दूँ तो ये मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इफ़ एग्जामिनर आस्क मी टू गिव द फाइनल आंसर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो मुझे लास्ट वाले डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और जब 9 जो कि 5 से बड़ा है जब वो राउंड ऑफ होता है तो अपने नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर देता है। लिहाजा मेरा इसमें फ़ाइनल आंसर बनेगा 7.06 10⁻⁻³ दिस इज़ माई फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव दैट हमने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल नंबर्स देने होते हैं, डिजिट देने होते हैं, इस तरह हमने इसको राउंड ऑफ किया।
तो इस तरह 4 एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट आपने क्या सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन, और उसमें थोड़ा सा आपको भी बताया गया कि साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका पॉइंट आना चाहिए, चाहे आपको लेफ़्ट टू राइट मूव करना पड़े, राइट टू लेफ्ट मूव करना पड़े, बट आप बस पॉइंट इसी हिसाब से आप इसको पॉइंट को रखेंगे, ठीक है। सेकंड बात बताई गई कि अगर आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं 3 सिग्निफिकेंट फिगर मांगा गया है तो आप राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। अगर 4 में मांगेगा तो इट्स गुड, आपका यही आंसर हो जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट हाउ टू कन्वर्ट साइंटिफिक इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक के लिए आपने इन्हीं को कन्वर्ट करते हैं, वापस से हमारा आंसर वो आना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे ज़रा देखिए, आइए। अब हमने इन्हें आंसर्स को नहीं देखना, हमने हमारा फोकस सिर्फ यहाँ होना चाहिए कि हमने देखना है 9.26 10⁵ लिखा गया है। अगर पॉजिटिव पावर है, जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा था कि जब हम राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो पावर में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव पावर है, समझना है आपने, अगर पॉजिटिव पावर 10 की मिली है साइंटिफिक नोटेशन में तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। देखें, अगर मेरे पास पॉजिटिव पावर है तो पॉइंट को मैंने मूव करवाना है, कहाँ, 5 जंप करवाने हैं, 5 पावर है, 5 जंप करवाने, कहाँ करवाने हैं, आपने राइट हैंड साइड की तरफ जंप करवाने हैं। याद रखना स्टूडेंट, जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जंपिंग हो रही थी पॉइंट की तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी राइट से लेफ़्ट जाते हुए, ठीक है। और अगर 10 की पावर पॉजिटिव होगी, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम पॉइंट को शिफ्ट करवाएंगे टुवर्ड्स राइट साइड। अब देखें, यहाँ पर मेरा पॉइंट है, ठीक है। मैंने पॉइंट को इस तरह शिफ्ट करना, देखें ऐसे मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 926 लिख दिया मैंने अज्यूम किया मेरा पॉइंट यहाँ था, मैंने कितने जंप करवाने, 5, तो मैं यूँ करूँगा 1 जंप 2 3, इसका मतलब यहाँ पे एक 0 आएगा, 4 यहाँ एक 0 आएगा, 5 यहाँ पे एक 0 आएगा, और पॉइंट मेरा एंड में शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव पावर थी लिहाजा अब हमेशा हम राइट की तरफ मूव करेंगे, और मेरे पास आंसर आ गया दिस इज़ द आंसर। अब मैच करें, क्या ये वही आंसर है जो हमें सवाल में गिवन था, यही यस इट इज़ द सेम, जो हमें गिवन था वही मेरे पास आ गया। कैसे आया, 5 पावर थी और जहाँ मेरे पास पॉइंट था साइंटिफिक नोटेशन में, उसके बाद मैंने 5 जंप किए। जहाँ भी आपके पास पॉइंट हो आप उसके हिसाब से जो है वो जंप करेंगे, जंप करवाएंगे अपने डेसिमल पॉइंट को। अगर पॉजिटिव पावर है तो आप राइट हैंड साइड जंप करेंगे, अगर नेगेटिव पावर है तो आप लेफ्ट हैंड साइड जंप करेंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे कह रहा है 596, यहाँ पे पॉइंट लगाना, ठीक है। इस पॉइंट को शिफ्ट करवाना है, कितना शिफ्ट करवाना है, 10 की पावर 1, इसका मतलब एक ही दफ़ा शिफ्ट करवाना है, यहाँ लेके आना है। तो आप क्या लिख देंगे, इट इज़ 59.6। तो आप देखें आपका सवाल भी क्या था 59.6, ये 0 वहाँ आप लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर वो आपसे कहता है कि शिफ्ट भी करें और 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दें तो आपको यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, आप कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट। बट अगर आप ये लिखें या ये लिखें, इट डजेंट मैटर, नंबर आपका सेम है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन के तौर से देख रहे हैं तो कन्वर्जन मैंने की है साइंटिफिक की, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन की है, जिसका आंसर बिल्कुल सही आया है। अब चलते हैं हम एक ऐसे सवाल की तरफ जिसकी पावर नेगेटिव थी। तो सवाल ये है 9.65 10⁻⁻⁴। -4 का मतलब, माइनस पावर का मतलब, अब आपने पॉइंट को कहाँ जंप करवाना है, आपने करवाना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पॉइंट को 4 दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो आइए देखें, 1 टाइम तो ये हो गया 9, 2 टाइम यहाँ 0 आएगा, 3 टाइम यहाँ 0 आएगा, 4 टाइम यहाँ पे 0 आएगा। इसका मतलब पॉइंट आपका यहाँ आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 4 टाइम हमने लेफ़्ट साइड पे जंप किया, 1 2 3 4 टाइम क्यों किया, क्योंकि पावर -4 थी। अब ज़रा इसको अगर मैं मिटा दूँ तो आप देखें पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, और जहाँ पॉइंट लगाते हैं उससे पहले हम 0 लगाते हैं ताकि जो है वो नंबर को आप शो कर सकें। अब ये नंबर देखें और ये नंबर देखें, आपका नंबर दोनों नंबर सेम है, 0.000956 आपका ये आंसर हो जाएगा। और ये हमने साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने आंसर को कन्वर्ट किया है। देन लास्ट क्वेश्चन और लास्ट एग्जांपल इज़ दैट, आपको दिया गया है 7.059 10⁻⁻3। इसका मतलब इसका मुझे 3 जंप करने हैं, किस तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। आइए 1 2 3,
जहाँ जितने जंप किए वहाँ 0 यहाँ से शिफ्ट हो गए यहाँ पे आ गए, ये रहा 0, ठीक है, सॉरी पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया यहाँ आ गया। 1 2 3 जंप किए, चूँकि -3 पावर थी और शुरू में आप 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट से पहले हमेशा 0 लगता है। लिहाजा आप देखें ये नंबर आपके पास आ चुका है। दिस इज़ अगेन आपके पास वही आंसर आया है जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो इस तरह स्टूडेंट हमने ये सीखा कि हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और कैसे साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा, क्लास मज़ेदार लगी होगी आपको। और यहाँ पर अगर मैं मेंशन करना चाहूँ, जिस तरह मैंने ये रूल मेंशन किया फॉर स्टैंडर्ड, ये हमने मेंशन किया था स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में जाने का तरीका, ठीक है। अगर मैं कहूँ साइंटिफिक से वापस स्टैंडर्ड में जाने के तरीके में आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि अगर 10 की पावर पॉजिटिव मिलेगी तो आपने क्या करना है, जंप करवाना है डेसिमल को टुवर्ड्स लेफ़्ट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट जंप करवाना है। अगर पॉजिटिव पावर मिलेगी तो आपने जंप करवाना है डेसिमल को टुवर्ड्स राइट। बट अगर नेगेटिव पावर मिलेगी आपको तो आपने जंप करवाना है, किसको जंप करवाना है भाई, हम डेसिमल पॉइंट को जंप करवा रहे हैं तो हमने लेफ़्ट जंप करना होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव में पावर है तो हमें लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को जंप करवाना होगा। ये दो यहाँ पे मैंने ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसको आप याद भी कर सकते हैं, अप्लाई करें बार बार और होपफुली आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको ये चीज़ याद हो जाएगी और आपको कभी भी साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई मसला नहीं दरपेश आएगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट एसलो है, एसलो नंबर 1.6 विच इज़ अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। खान बोर्ड 9 क्लास के अंदर एसलो नंबर 1.6 के अंदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके सामने मैंने लिस्ट डाउन कर दी हैं। यहाँ पर हमने इन 6 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि इन इंस्ट्रूमेंट से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या मेज़र करते हैं, ठीक है। सेकंड, थोड़ा सा इनका लीस्ट काउंट डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ दीज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और ये हमने इस एसलो में कवर करना है। सबसे पहले लीस्ट काउंट के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि लीस्ट काउंट कहते किसको हैं। बहुत से बच्चे अब तक नहीं समझ पाते कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट स्टूडेंट वो मिनिमम वैल्यू होती है जिसे हम मेजर करते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, यानी हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना लीस्ट काउंट होता है क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट अपने हिसाब से स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करता है और जिस इंस्ट्रूमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है जिसे वो मेजर कर सकता है उसे हम, या सबसे मिनिमम वैल्यू जिसे वो मेजर कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम वैल्यू वी कैन मेजर। लीस्ट काउंट क्या होता है, जो कम से कम, जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, एक मीटर रूलर है, मीटर रूलर के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो होता है 1 मिलीमीटर, यानी सबसे छोटी से छोटी जो वैल्यू या मेजरमेंट हम कर सकते हैं मीटर रूलर से वो हम 1 मिलीमीटर करते हैं। लिहाजा मीटर रूलर का लीस्ट काउंट हमारे पास 1 मिलीमीटर होता है। इसी तरह तमाम तरह इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आप देखेंगे यहाँ पर, और इनमें से 2 इंस्ट्रूमेंट आपके पास वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आप एक्सपेरिमेंट में भी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह 9 क्लास के। और आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अगर मैं मीटर रूलर की बात करूं, मीटर रूल, तो इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आप देखेंगे ये इस तरह से एक स्केल होता है, स्केल टाइप रूलर होता है जिसके जो पूरा 1 मीटर का होता है, ठीक है। पूरे का पूरा ये 1 मीटर का रूलर होता है स्टूडेंट्स, 1 मीटर। और 1 मीटर के अंदर आपको पता है स्टूडेंट्स 100 सेंटीमीटर होते हैं जबकि 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इट मीन्स इट इज़ 0 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर, देन आपको करते करते एंड में आपको मिलेगा 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि आप 1 मीटर का जो मीटर रूलर है उससे आप सेंटीमीटर्स में 100 सेंटीमीटर्स तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपको मीटर रूलर के ऊपर ही 1 सेंटीमीटर में 10 स्मॉल लाइंस नज़र आती हैं। वो 10 स्मॉल लाइंस स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 10 स्मॉल लाइंस होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो 10th लाइन आती है बेसिकली वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर की लाइन होती है। अगर मैं यूँ करूँ तो ये आपके पास 1 सेंटीमीटर की लाइन है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10 मिलीमीटर्स होते हैं।
अगर मैं कहूँ तो ये हमारे पास स्टार्ट होता है 0 मिलीमीटर से और इस लेवल पे आता है ये 10 मिलीमीटर्स। यही वजह है हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, बिकॉज इन 1 सेंटीमीटर वी हैव 10 मिलीमीटर्स, 10 स्मॉल यूनिट्स इन अ मीटर स्केल। ठीक है, और लास्ट में अगर मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर है, लिहाजा 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। अब स्टूडेंट मैंने रफली आपको आइडिया दिया है एक मीटर स्केल का। अब आप मुझे बताएं कि मीटर रूलर पे जो कम से कम मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कर सकते हैं? 100 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, 1000 मिलीमीटर भी कर सकते हैं, 1 मीटर का पूरा स्केल हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जो हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे 1 मिलीमीटर। देख सकते हैं आप यहाँ पर हम जो मीटर रूलर में सबसे छोटी से छोटी वैल्यू नोट करेंगे वो करेंगे स्टूडेंट्स 1 मिलीमीटर की। लिहाजा आपसे पूछा जाए वाई वी यूज़ मीटर रूलर, तो इसका जवाब है टू मेजर लेंथ। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए, हाइट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूलर? तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूलर इज़ 1 मिलीमीटर्स। 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं मीटर रूल के बारे में और हमने 2 चीज़ पढ़ी, वाई वी यूज़ दिस, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ये हमने सीखा इसमें। और इसके अलावा हमने सीखा कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं सेकेंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज़ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आपके सामने मेंशन है स्टूडेंट्स, वाई वी यूज़ वर्नियर कैलिपर? इट इज़ यूज टू मेजर length of the cylinder, it is also used to measure diameter of the cylinder, internal diameter of the test tube, or you can say that internal depth of the test tube also। ठीक है, ये आपके सामने मैंने रफ स्केच बनाया है वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर हैज़ 2 स्केल्स, वन इज़ मेन स्केल एंड सेकंड इज़ वर्नियर स्केल। ये आप कंप्लीट आपको जो है प्रैक्टिकल में समझाया जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे तो टीचर आपको बताएगा कि जो ऊपर स्केल चलता है, जो मेन स्केल होता है वर्नियर स्केल का, उसे मेन स्केल कहा जाता है। ठीक है, इसमें डिवीजन होते हैं जिससे हम मेजर करते हैं लेंथ को। ठीक है, मिलीमीटर्स के अंदर। जो नीचे यहाँ पर मूव कर रहा होता है वो होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के पास डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। यहाँ 0 से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इट मीन्स टोटल डिवीजन जो है आपके पास वर्नियर स्केल पर, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर 10 डिवीजन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 डिवीजन्स होते हैं और ऊपर आपका मेन स्केल है। मेन स्केल में मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स में वैल्यू गिवन होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ यहाँ 0 से 1 सेंटीमीटर मार्क किया गया है, तो इसके बीच में आपको 10 लाइन नज़र आएंगी। 10 लाइन जैसे मीटर रूलर में थी 10 लाइन्स, इसी तरह यहाँ पर 10 लाइन्स होंगी। और 10 लाइन्स का मतलब है कि इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो मेन स्केल पर है वो आपके पास 1 मिलीमीटर है। लिहाजा स्टूडेंट अगर यहाँ पे आप देखें, पहली बात हमने आपसे कही कि हम इसलिए वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वाई वी यूज़ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, टू मेजर दीज थिंग्स। हाउ टू मेजर दीज थिंग? अगर आपको एक सिलेंडर दिया गया है, फॉर एग्जांपल आपको ये सिलेंडर दिया गया है और कहा गया है कि आप इसकी लेंथ मालूम करें, तो आप इस सिलेंडर को इसके जॉज में रखेंगे, वर्नियर कैलिपर के जॉज में मूव करवाएंगे और फिर आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग लेकर इसको कैलकुलेट करेंगे, जिसकी कैलकुलेशन का तरीका आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में सीखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हमें कह रहा है कि आप बच्चे को पता होना चाहिए कि वाई वी यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल में आप जाकर इसको हाउ टू गेट द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर सीखेंगे वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इसको सिलेंडर को प्लेस करूँगा तो मुझे लेंथ मालूम हो जाएगी। और अगर सिलेंडर का डायमीटर मालूम करना है, दिस इज़ द डायमीटर, तो आप इस सिलेंडर को इस फॉर्म में रख देंगे यहाँ पर और वर्नियर कैलिपर को क्लोज कर। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप इसके सिलेंडर के डायमीटर को नोट करना चाहें और उसको यहाँ रखेंगे आप इस फॉर्म में, जॉस को क्लोज करेंगे तो जो रीडिंग आएगी वो इसका डायमीटर देगी आपको। तो यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल? मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन हमारे पास आएगा दैट इज़ 1 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास 10 है, लिहाजा 1 डिवाइड बाई 10 इट मीन्स 0.1 मिलीमीटर इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है स्टूडेंट,
नोट कर लें आप इसको। अब हम जाएंगे नंबर 3rd इंस्ट्रूमेंट पे, विच इज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। देखिए स्टूडेंट, अब मैंने आपके सामने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वाई वी यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट, क्या मेजर किया जाता था इससे। तो आप देखें मैंने लिखा है इट इज़ यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, और इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बेसिकली वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करते हम बेसिकली डायमीटर कैलकुलेट करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, एंड बाय द हेल्प ऑफ डायमीटर वी आर एबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एज वेल। ठीक है, यहाँ पे स्फीयर किसे कहते हैं, 3D शेप में अगर आप सर्कल को लें तो इसे स्फीयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ स्फीयर बॉल, एंड इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर आई पुट द स्फीयर हेयर, यहाँ पे स्फीयर रखूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, दिस इज़ अ स्पिंडल, स्पिंडल को मैं यहाँ रोटेट करूँगा, और जैसे जैसे इसको रोटेट करूँगा तो ये सर्कुलर स्केल, दिस इज़ अ सर्कुलर स्केल, आप देख सकते हैं लाइंस यहाँ बनी हुई हैं, ये डिवीजन होते हैं 1 2 3 4 करते करते 100 डिवीजन्स होते हैं। अगर आप मुझसे पूछें सर इस सर्कुलर स्केल्स पे कितने डिवीजन होते हैं, तो मोस्टली इस सर्कुलर स्केल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं वो होते हैं 100 डिवीजन्स। ठीक है, किस पर, सर्कुलर स्केल पर। सर्कुलर स्केल कौन सा, जिसकी लाइंस मैंने ब्लैक कलर में यूँ शो की हुई हैं, जबकि एक आपको जो है यहाँ पे ये दिख रहा होगा स्केल, जिसमें आप कैसे 0 1 2 यहाँ मेंशन कर सकते हैं आप, इस स्केल को कहते हैं मेन स्केल। लिहाजा जिस तरह वर्नियर कैलिपर में हमारे पास 2 स्केल थे, एक कहलाता है मेन स्केल और एक कहलाता है वर्नियर स्केल, इसी तरह हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी 2 स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है सर्कुलर स्केल। जैसे जैसे आप यहाँ स्पिंडल को मूव करेंगे और स्पिंडल को मूव करने पे सर्कुलर स्केल यहाँ पर आगे होता जाएगा, ये स्केल यहाँ से आगे मूव करता जाएगा। जब ये 2 जॉज के यहाँ इसको टच कर लेंगे तो वो जो रीडिंग होगी वो बेसिकली द डायमीटर ऑफ स्फीयर होगा। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ द डायमीटर वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इजीली। ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला 4.3 πr³। तो वो बैरल कैलकुलेशन बेस्ड है और उसकी कैलकुलेशन आप प्रैक्टिकल में करेंगे। मैं यहाँ पर आपको उसका यूज़ बताऊँगा और उसका लीस्ट काउंट बताऊँगा। नाउ कमिंग टू लीस्ट काउंट, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब स्टूडेंट आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल तो हो गए 100, क्योंकि मैंने कहा आपको कि सर्कुलर स्केल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो 100 है। अब बात करते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच किसे कहा जाता है स्टूडेंट, पिच कहते हैं, अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँ कि व्हाट इज़ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, तो अगर आप स्पिंडल को 1 कंप्लीट रोटेशन देंगे, एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ स्पिंडल पर ये कितना आगे डिस्टेंस मूव करेगा, उस डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। इट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ एन स्पिंडल। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन और रोटेशन ऑफ स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल कहें या आप सर्कुलर स्केल कहें, एक दफ़ा सर्कुलर स्केल पूरा घूम जाने पर या एक दफ़ा स्पिंडल पूरी रोटेट कर जाने पर जितना ये स्केल आगे मूव करेगा उस डिस्टेंस को हम पिच कहेंगे, और वो होती है, पिच होती है हमारे स्क्रू गेज की 1 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, यानी एक दफ़ा स्पिंडल को मूव करने पर ये सर्कुलर स्केल जितना आगे आएगा वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस आगे आएगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर आएगा। तो दिस इज़ हाउ वी हैव कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो है स्टॉप वॉच। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास स्टॉप वॉच के अंदर आप देखें कि हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं। तो स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम और यू कैन से द टाइम पीरियड, आइदर इट इज़ सिंपल पेंडुलम। अगर आप अपनी रनिंग का टाइम नोट करें, फॉर एग्जांपल मैं एक रन ले रहा हूँ और उसमें मैं स्टॉप वॉच ऑन करके रनिंग करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, तो मैं अपनी रनिंग का टाइम नोट कर रहा हूँ। तो बेसिकली टाइम मेजर करने के भी इस्तेमाल करते हैं स्टॉप वॉच को, टाइम पीरियड मेजर करने के भी इस्तेमाल करते हैं स्टॉप वॉच को। और स्टूडेंट, स्टॉप वॉच के अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो डिफरेंट वॉचेस के, डिफरेंट स्टॉप वॉच के टाइम पीरियड लीस्ट काउंट डिफरेंट हो सकते हैं, चूँकि हर वॉच जो आपको लीस्ट वैल्यू मेजर करके दे रही है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, एक मेरे पास एनालॉग वॉच है और एक डिजिटल वॉच है। एनालॉग वॉच में जो कम से कम आपको मेजर करके दे सकती है वो आपको दे रही है लीस्ट काउंट 1 सेकेंड का। ठीक है, यानी कम से कम जो यूनिट ऑफ टाइम वो मेजर कर रही है
वो आपको 1 सेकेंड दिखाई दे रहा है। 1 सेकेंड, जैसा मीटर स्केल पे हमने 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, इज़ द स्मॉलेस्ट और द मिनिमम वैल्यू वी कैन मेजर ऑन द मीटर रूलर इज़ 1 मिलीमीटर। और ऑन स्टॉप वॉच, इफ़ यू टॉक अबाउट द एनालॉग स्टॉप वॉच, ठीक है, उसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं वो कर सकते हैं 1 सेकेंड। जबकि अगर मैं आपके पास डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करूं जिसमें आपके पास टाइम, मिनट, सेकंड और सेकंड के बाद भी आपको जो है सेकंड के भी का भी हिस्सा दिख रहा होता है, उसका आप लीस्ट काउंट ले सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच वेरी करता है, ठीक है। इसी तरह जो मैंने आपको समझाया स्क्रू गेज में भी हमारे पास सर्कुलर स्केल में मैंने 100 डिवीज़न लिए, आपके पास एक ऐसा स्क्रू गेज है जिसमें 50 डिवीज़न है, तो आपका लीस्ट काउंट चेंज हो जाएगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब अगर मेरे पास जो स्क्रू गेज है उसमें 100 डिवीजन है, आप जो यूज़ कर रहे हैं उसमें 50 डिवीजन है, तो आपका लीस्ट काउंट वेरी करेगा, डिफरेंट होगा, मुझसे वेरी करेगा, ठीक है। लिहाजा फॉर्मूला आपको बता दिया गया, आप इसको यूज़ करें। और स्टॉप वॉच में आप देख सकते हैं, आप पास जो भी स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हैं आप, उसमें कम से कम कौन सा जो है यूनिट आप मेज़र कर रहे हैं, 1 सेकेंड मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड का 100 पार्ट है सेकेंड का, जो कि 0 पॉइंट, यानी अगर आप सेकेंड को ही 100 से डिवाइड कर दें, 1 सेकेंड इफ़ डिवाइडेड बाय 100 इट विल गिव यू 0.01 सेकेंड्स। तो यानी 1 सेकेंड का 100 पार्ट अगर आप कैलकुलेट कर सकती है आपकी वॉच, इट मीन्स कि आपकी वॉच यानी स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेकेंड है, ठीक है। ये उन वॉचेस की बात कर रहा हूँ जिसमें टाइम पीरियड आपको यूँ चल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 आवर्स, देन 40 मिनट्स, देन 51 सेकेंड्स एंड देन 31। इसमें आपकी ये नंबर बहुत जल्दी से तब्दील हो रहे होते हैं, फिर सेकंड तब्दील होता है, फिर मिनट एंड देन आवर्स। उसमें ऐसी डिजिटल वॉचेस के अंदर आप कह सकते हैं कि आपका जो लीस्ट काउंट है वो इतना लो हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल डिजिटल एनालॉग वॉच की बात करें तो उसमें आपका जो टाइम पीरियड है, जो आपका लीस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड होगा, यानी मिनिमम वैल्यू आप जो कैलकुलेट करेंगे वॉच से वो 1 सेकेंड की वैल्यू होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, फिज़िकल बैलेंस से हम क्या मेजर करते हैं, हम मास भी मेजर कर सकते हैं और इवेंचुअली हम वेट भी मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर किया जाता है, ये मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है आपके सामने फिज़िकल बैलेंस की। फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज़ का मास कैलकुलेट करना है तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे मैं वेट्स रखूँगा। वेट से मुराद ताकि उसको बैलेंस करें, और जब वो बैलेंस कर देगा तो मुझे वैल्यू पता चल जाएगी कि फ़िज़िकल बैलेंस को हम खुद बैलेंस कर होते हैं बेसिकली। यहाँ पे हम इसको वैल्यू जिसको कैलकुलेट करना है, जो भी मैंने स्पीशीज, सब्सटेंस या कोई कंपाउंड वगैरह मैंने रखा है, ठीक है, और या कोई बॉल रखी है, कोई बॉब रखा है, मैंने यहाँ पे उसका मास मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट मास डालना पड़ेगा जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। इट इज़ फिजिकल बैलेंस को हमें फिजिकली बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पे जो मैं डाल रहा हूँ मैं मास बैलेंस करने के लिए इसको डाल रहा हूँ। जैसे ही बैलेंस हो जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे कितना मास रखा है और ये मास किसके इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मास रखा है जो अननोन मास है, और यहाँ मैं नोन मास पुट कर रहा हूँ 1 kg के मैंने 4 ब्लॉक पुट कर दिए। तो आप कहेंगे सर 1 kg के 4 ब्लॉक पुट किए, इसका मतलब ये जो सब्सटेंस मैंने रखा है ये बराबर है 4 kg के, ठीक है। इस तरह से यहाँ कैलकुलेशन होती है मास की। एंड अब मैं चलता हूँ उसके लीस्ट काउंट की तरफ। लीस्ट काउंट कम से कम ये कितना मेजर कर सकता है, ये कम से कम आपको मेजर करके देगा 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स कैन बी द मिनिमम वैल्यू दैट वी कैन मेजर फ्रॉम दिस फिज़िकल बैलेंस। और यहाँ पर हमारे फिज़िकल बैलेंस के बारे में तमाम तर डिटेल्स ये हैं। इसके बाद मैं जाऊँगा लास्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। देखिए स्टूडेंट, मेजरिंग सिलेंडर का एक रफ सा स्केच मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया है। मेजरिंग सिलेंडर में वैल्यूज़ गिवन होती हैं, मेजरमेंट 0 से 100 मिलीमीटर्स तक यहाँ पे मिलीलीटर्स तक गिवन है, ठीक है। हो सकता है कि आप पास ऐसा मेजरिंग सिलेंडर हो जिसमें सिर्फ 0 से 10 मिलीमीटर्स तक वो छोटा सा मेजरिंग सिलेंडर हो, लेकिन मैंने यहाँ पर जो लिया है वो 100 ml का लिया है। 100 ml बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है स्टूडेंट्स। मेजरिंग सिलेंडर यूज टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड द लीस्ट काउंट इज़ व्हाट, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। आप देख सकते हैं कि इसमें कम से कम जो मैं मेजर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 10 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो 10 मिलीलीटर्स मैं मेजर कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अगर 5 डिवीजन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिवीजन्स आपको दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन नीचे 5 हो जाएंगे। और आप ये कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ दिस सिलेंडर इज़ 2 ml,
ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझनी है आपने कि मैंने जो इस वक्त बोर्ड पे बनाया सिलेंडर उसका लीस्ट काउंट 2 ml है। आप जो यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आप ओनली जो आपका टोटल मेजर सिलेंडर है वो है ही 10 ml का, तो आपने देखना होगा कि उसमें लीस्ट जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं क्या 1 ml है, 2 ml है और उसमें कितने डिवीजन हैं। आप हमेशा जो लीस्ट मिनिमम वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको आप उसके दरमियान जितने डिवीजन है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर आ जाएगा। और इस तरह हमने इन 6 के 6 इंस्ट्रूमेंट के स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट भी कैलकुलेट किए और हमें पता चला लीस्ट काउंट कहते किसको हैं। एंड नाउ वी नो दैट वाई वी यूज़ दीज इंस्ट्रूमेंट, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या इनसे मेजर किया जा सकता है और इनका लीस्ट काउंट क्या है। ये हमारे एसएलओ का मकसद था और हमने अपना एसएलओ यहाँ पर कंप्लीट किया स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए एसएलओ के साथ, तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।